Assalamualaikum. Good morning, students. This is Madrasa Maulana Azad Upper Primary School's online EVS class. Today we will study Chapter 12, Changing Times, जिसका मतलब है बदलता वक्त। इस लेसन में चेतन दास नाम का आदमी अपने बचपन से बुढ़ापे तक उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए वो बता रहा है। यह कहानी आज से 70 साल पहले की है, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो आइए चलते हैं लेसन पर की तरफ। चेंजिंग टाइम्स। माई नेम इज़ चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। बहुत साल पहले मैं आप ही की तरह बच्चों को पढ़ाता था, यानी कि एक शिक्षक था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाई राइटिंग अबाउट द डेज वेन आई वॉज यंग। लेकिन आजकल मैं अपनी बचपन की यादों को लिखता हूँ, यानी लेखन का कार्य करता हूँ। इसी में मेरा ज़्यादातर वक्त बीतता है। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज वीडियो। मुझे आपके साथ कुछ शेयर करके बहुत खुशी होगी। अ बिग मूव, एक बड़ा प्रस्थान। आई रिमेंबर द टाइम वेन आई वॉज 9 years ओल्ड। मुझे याद है वो वक्त जब मैं 9 साल का था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years अगो। वो शायद 60 साल पहले की बात है। दैट वॉज वेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। उस समय हम लोग डेरा गाजी खान में रहा करते थे। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। अब यह जगह पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड अस। उस समय हमारे चारों ओर काफ़ी सारी परेशानियां थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मैं समझ नहीं पा रहा था यह क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। आई वॉज वेरी सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। मुझे अपना घर और अपना गांव छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। वहीं पर मेरे सारे दोस्त थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टूक अ ट्रेन टू कम हियर। हम सभी ने, बाबा, अम्मा, मेरे छोटे भाई बहनों ने, हम लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया और यहाँ आ गए दिल्ली के पास में। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। हमारी तरह काफ़ी सारे लोग भी वहाँ से मूव होकर के यहाँ, यानी कि पाकिस्तान से मूव होकर के इंडिया आए। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। लोग कह रहे थे कि हमारा देश का विभाजन हो चुका है, वो दो देशों में बंट चुका है, इंडिया और पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। कई लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए जैसे कि हम लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। कुछ समय के लिए हम सब लोग एक कैंप में रहे। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। हम बिग टेंट्स यानी बड़े बड़े शामियानों में रहे, जो कि एक बड़े मैदान में लगे हुए थे। अ न्यू होम, नया घर। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें सोहना गांव में कुछ ज़मीन दे दी गई है। सोहना गांव हरियाणा राज्य का एक छोटा सा गांव है जो कि दिल्ली के करीब है। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। उन्होंने कहा कि हम हमारा घर वहाँ बना सकते, यानी सोहना विलेज में। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। अम्मा और बाबा ने बहुत मेहनत की घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, हम बच्चों ने भी उनकी मदद की। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा। बाबा ने मिट्टी खोदी और हम लोगों ने तगाड़ियों में मिट्टी भरी और अम्मा को पास किया। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। गुड़िया और अम्मा ने उसके अंदर भूसा मिला। हस्क का मतलब होता है भूसा। बाबा पुट अप द वॉल्स, बाबा ने दीवारें बनाई। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज। हम पड़ोस के घरों से गोबर लेकर आए। अम्मा मिक्सड इट विद द मड। अम्मा ने उसे मिट्टी से मिलाया। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आर ओल्ड हाउस। उन्होंने इससे फर्श पर लेप दिया, और जैसा कि उन्होंने अपने पिछले घर में किया था अम्मा ने। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। अम्मा हमेशा कहती थी कि इस तरह का लेप कीड़ों को दूर रखता है। Then it was the turn for the roof to be made. अब छत बनाने की बारी आई। बाबा made a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls. बाबा ने एक लकड़ी की स्ट्रिप की फ्रेम बनाई और उसे चारों दीवारों में फिक्स कर दी। We put branches of neem and kikar trees on the frame
सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। हम लोगों ने नीम और कीकर पेड़ की कुछ ब्रांचेस को उस फ्रेम पे रखा ताकि टर्माइट्स यानी दीमक उसे नुकसान ना पहुंचा सके लकड़ी को। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विद मड। अम्मा ने कुछ बोरियां रखी इसके ऊपर और उसे मिट्टी से ढक दिया। गनी बैग्स का मतलब है बोरियां। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आर हाउस वर मेड लाइक आर्स। हमारे आसपास के ज़्यादातर घर हमारी तरह बने हुए थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, लेकिन कुछ अलग थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस। यह बिल्कुल हमारे पुराना घर जो कि डेरा गाजी खान में हुआ करता था उसकी तरह ही लगता था। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप सुनिए, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स or any other elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old. अपने ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी बड़े जो आपके घर में उनसे पूछिए कि जब वो 8 या 9 साल के थे तो वेयर डिड शी और ही लिव, तो वो कहाँ रहा करते थे, उस जगह का नाम लिखना है। फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउसमेट, उनका घर किस मटेरियल का बना हुआ था। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में टॉयलेट था। इफ़ नो वेयर वॉज इट, अगर नहीं तो कहाँ था। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड, घर के किस भाग में खाना पकाया जाता था। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, वाई, चेतन दास के घर बनाने में काफ़ी सारी मिट्टी का प्रयोग हुआ था, क्यों।